ओके, तो सिंपली मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। तो आज सिंपली पहले हम बात करेंगे। मेरा डीमेट अकाउंट अब चलने लग गया, कल वो मेंटेनेंस के अंदर था। तो सिंपली मैं अपने डीमेट अकाउंट के अंदर आ गया। तो जो आज मेरा पहला ट्रेड था वो था, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करा क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। आज निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। ठीक। गैप अप ओपनिंग देने के बाद क्या होता है, या तो जनरली मार्केट वन साइडेडली फॉल करता है, वो और ऊपर नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका था, या फिर पूरे दिन साइडवाइज कंसोलिडेट करता रहेगा, टाइम पास करता रहेगा। साइड वाइज कंसोलिडेशन क्या होता है, टाइम पास क्या होता है, सब चीजें बताऊंगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पहला ट्रेड जो मैंने लिया था वो मैंने विप्रो के अंदर लिया था। तो विप्रो के अंदर कल रात को ही मैंने ये लेवल्स बना लिए थे, फॉलो द फुटप्रिंट मैंने लगा ली थी। जैसे ही आप देखो विप्रो के अंदर कितना खतरनाक मूवमेंट था, जो विप्रो ने लास्ट क्लोजिंग दी थी वो इस वाली कैंडल पे दी थी। ये 15 मिनट का कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी तक ट्रेडिंग व्यू सबको यूज करना आ गया होगा, तो सिंपली जैसे अगर 15 मिनट पे आपको लगाना होता है तो आप स्क्रीन पे 15 मिनट टाइप करोगे, एंटर दबा दोगे, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओगे। अगर 10 मिनट पे जाना है तो 10 मिनट पे आप चले जाओगे। अगर आपको 5 मिनट पे जाना है तो 5 दबाओगे तो 5 पे चले जाओगे। तो आई होप अभी तक आपको इतना आ गया होगा। स्टिल अभी तक नहीं आया तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको देखो, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो हुआ क्या था, लास्ट क्लोजिंग जो दी थी विप्रो लिमिटेड ने, वो आपकी दी थी 389 के आसपास। और जो आज की ओपनिंग हुई है वो ग्रीन कैंडल के साथ हुई है, तो ऑब्वियसली वो इधर की तरफ कहीं ओपनिंग हुई होगी, यानी कि 398, यानी कि 9 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है। यानी कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम था, गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत पॉजिटिव न्यूज थी, क्योंकि विप्रो की अभी क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट सॉरी, क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट भी आए हैं और काफी अच्छे रिजल्ट वो आए हैं। हम सॉरी। तो काफी अच्छे उसका रिजल्ट आए हैं, तो जाने के बाद वो ऊपर भागता रहा भागता रहा भागता रहा, फिर अगेन दूसरी कैंडल भी उसकी भागती रही। लेकिन फिर इस वाली कैंडल पे ना ये हल्का सा रिजेक्शन देने लग गया। तो मैं समझ गया कि यहाँ से ये सप्लाई लेना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन आ चुका है। इसको मैंने कल ही बना लिया था, हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइयर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन जो बनता है और डिमांड जोन जो बनता है वो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनता है। ठीक है। तो ये मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ बननी थी, आप लोगों को समझाता हूँ। ये बननी थी ड्रॉप कैंडल। ड्रॉप कैंडल मतलब बहुत बड़ी रेड कैंडल जिसकी कोई ज्यादा बड़ी वीक नहीं है। ठीक है। ये आपकी ड्रॉप कैंडल बोलते हैं, जिसकी बहुत बड़ी बॉडी होती है लेकिन विक बड़ी नहीं होती। तो ये आपकी ड्रॉप कैंडल है। यानी कि मैंने आपको बताया था, जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी सी कैंडल बने और जिसकी कोई ज्यादा विक ना हो, तो यानी कि वो इंस्टीट्यूट की कैंडल होती है, वो उस ऑपरेटर की कैंडल होती है। तो मैं यहाँ समझ गया था कि यहाँ पे बहुत तेजी से बिकवाली आने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक्यूमुलेशन चला। जब बहुत बड़ी आपकी ये कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद एक्यूमुलेशन चलता है। एक्यूमुलेशन मतलब छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, 3 4 5 6, 6 से ज्यादा नहीं बनती। अगर 6 से ज्यादा बनेंगे तो उसे कंसिडर नहीं करना। 1 2 3 4 5 छोटी मोटी कैंडल बनी और मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दे दी आपकी 408 के आसपास। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो मार्केट आपका ओपन हुआ सीधे 386 पे ओपन हुआ, 408 से 387। तो मैं समझ गया यहाँ पे खतरनाक इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन होने वाला है। तो भैया ये फॉर्मेशन मिल गई मेरे को, ड्रॉप कैंडल, देन 4 बेस कैंडल्स। ठीक है, ये मैं सब सिखाऊंगा आगे चल के, बट आप अभी समझ लो, ये ड्रॉप कैंडल, ये 4 बेस कैंडल्स, एंड अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद अ गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कंसीडर करो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो पहली कैंडल का क्लोज होता है वही अगली कैंडल का ओपन होता है। सब लोग दिमाग को खोल लो, दिमाग का तार बिल्कुल खोल लो, मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं चाहिए, कहीं और कोई कुछ नहीं सोचे। मैंने आपको क्या बताया था, पहली कैंडल का जो क्लोज होता है वो अगली कैंडल का ओपन होता है। किस तरीके से, आप ये समझो। ये रेड कैंडल, सॉरी, ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, ये यहाँ से ओपन हुई है, इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, अपर बॉडी पे इधर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो यानी कि अगली कैंडल कहाँ से ओपन होगी, अगली कैंडल सेम यहाँ पे जहाँ क्लोज मिला है उसके साइड से ओपन होगी। यानी कि जो इसकी क्लोजिंग है पहली कैंडल की, वो दूसरी कैंडल की आपकी ओपनिंग है। ओपनिंग के बाद ये थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जैसी कैंडल आपकी ओपन होती है वो नियरेस्ट विक के पास जाती है। थोड़ा सा ये नीचे गया, अगेन वन साइडेडली ये ऊपर की तरफ चला गया। फिर ये कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, अगली कैंडल सेम यहीं पे ओपन होके वन साइडेडली ऊपर जाके हल्का सा रिजेक्शन लेती है। तो व्हाट आई मीन टू से कि पहली कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है, अगली कैंडल एग्जैक्टली वहीं पे ओपन होती है। ठीक है। ये आपका गैप डाउन और गैप अप के साथ भी होता है। यानी कि इस ग्रीन वाली कैंडल ने आपकी कहाँ क्लोजिंग दी थी भैया,
यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दी, ठीक। और लॉजिकली होना क्या चाहिए था, होना क्या है और होता क्या है कि जो अगली कैंडल ओपन होगी उसका ओपनिंग पॉइंट ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये इससे पहली वाली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। तो जो अगली कैंडल खुली है ना, वो एक इनविजिबल कैंडल है, लेकिन आपको विजुअलाइजेशन करना है कि वो विजिबल है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अगले कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है। और वो ओपनिंग एक इनविजिबल कैंडल की ओपनिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी कैंडल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपको विजुलाइज करना है। तो अगली कैंडल जो हमारी खुली है वो इस पॉइंट पे खुली है, ठीक है। और वो क्लोज कहाँ हुई है, वो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनते 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 यहाँ आके क्लोज हुई है। क्या बताना चाहता हूं मैं, इसको ध्यान से सुनना। अगली कैंडल आपकी यहाँ कहीं ओपन हुई है, और वो क्लोज कहाँ जाके हुई है, वो क्लोज आपका ऐसे जाके हुई है, ठीक है। अब ओपनिंग किसी की ये वाला पॉइंट है और क्लोजिंग उसका यही वाला पॉइंट है। तो ऑब्वियसली ऊपर कौन सी कैंडल ओपन होती है, रेड कैंडल। क्लोज कौन सी, नीचे क्लोज कौन सी होती है, रेड कैंडल। तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है। ये इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट है, तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है, ये पूरी रेड कैंडल है इतनी बड़ी, ठीक है। ये इनविजिबल कैंडल कॉन्सेप्ट है। ये अगर अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझाऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। तो हुआ क्या था, यहाँ एक फॉर्मेशन बनी जिस फॉर्मेशन का नाम है आपका, एक मिनट, इसको हटा दूं। ये मेरा आईपैड आएगा तो उसको अच्छे से और समझाऊंगा आपको। तो उस फॉर्मेशन का नाम है आपका ड्रॉप कैंडल, देन फोर बेस कैंडल, देन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप कैंडल विद गैप डाउन ओपनिंग। तो यानी कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये रेड अलर्ट वाला एरिया है। तो उसमें हम इस कैंडल को भी नहीं देखेंगे बड़ी वाली, ना इस बड़ी वाली कैंडल को देखेंगे, हम बेस कैंडल्स को देखेंगे जो छोटी छोटी होगी। उसको देख के हम जोन को मार्क करेंगे, और जोन मार्क करने के बाद भैया जैसे ही प्राइस इस जोन में दोबारा आएगा तो वो वन साइडेडली आपका फॉल करेगा। तो मैंने यही फॉर्मेशन देखी, यही मैंने फॉलो द फुटप्रिंट लगाया, और जैसे ही जोन में प्राइस आया तो दो तरीके से मेरे को कंफर्मेशन मिल गई। एक तो यहाँ से ये रिजेक्ट करना स्टार्ट हो गया, यानी कि रेड कैंडल ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलने लग गई। ऊपर की तरफ गई, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलने लग गई, यानी कि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा थी। यानी कि प्राइस इसका भागता हुआ जा रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसको यहाँ सप्लाई मिलने लग गई। और जब इंस्टीट्यूशन का हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन होता है तो कम से कम इस जोन के अंदर आपके 2000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर होंगे। अब जब 2000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में 2000 करोड़ की बाइंग तो यहाँ होगी नहीं, ठीक है। 100 करोड़ की, 200 करोड़ की होगी। और जैसे ही इस थर्ड वाली कैंडल को सप्लाई मिली तो इसने ये डोजी कैंडल बनाई। अब ये डोजी कैंडल हो क्या होता है वो मैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में बताऊंगा। डोजी कैंडल बनाई, डोजी कैंडल बनाते ही इसने एक फॉर्मेशन बनाई जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। कि पहले एक ग्रीन कैंडल बनना, फिर एक डोजी कैंडल बोलना जिसको हम पॉज कैंडल भी बोलते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, अभी एक बस मोटा मोटा समझो। पॉज कैंडल बनाना, फिर वन साइडेडली आपका मार्केट फॉल करने लग गया, तो ये आपका कंफर्मेशन है कि आपको यहाँ एंट्री लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। बट मैंने यहाँ रिजेक्शन जैसे ही मिला मैंने यही एंट्री ली, और यू कुड नॉट बिलीव दैट सिर्फ 7,000 रुपए लगा के मैं जल्दी एग्जिट कर गया यार। मैं 300 350 रुपए बना के मैं दो कैंडल में ही निकल गया। 5-5 मिनट वाली, ये तो 15 मिनट वाली कैंडल है, लेकिन मेरा टारगेट जो था इस वाली लाइन तक का था, और इस वाली लाइन तक को इजिली इसने अचीव करा। यू कुड नॉट बिलीव दैट अगर मैं आधा घंटा और होल्ड कर लेता ना, वो कम से कम मेरे 1,000 से 1,500 से 2,000 रुपए बनते, वो 7,000 रुपए, ठीक है। बस मैं जल्दी निकल गया, पता नहीं मेरा क्या मूड मूड था क्या नहीं था। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आपके सामने ही तेजस शिंदे जी होंगे। तेजस जी आप अपना अकाउंट खोल के दिखा सकते हो ऐसा है कि नहीं है, अगर आपने देखा है तो सबको बता सकते हो आप। तेजस जी, हेलो। हाँ, ऐसा ट्रेड लिया मैंने, नहीं लिया, आपके अकाउंट में लिया जैसा ट्रेड, बराबर है भाई, लिया था मैंने, देखा ठीक है। है। और एक ट्रेड को मैंने अभी यस। होल्ड कर रखा है, वो आपको मंडे ट्यूसडे काफी अच्छी पोजीशन देगा। पर एक ट्रेड में मैंने थोड़ा सा लॉस भी लिया है, वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपने ट्रेडिंग करने लग गया था। और आप में ना मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, जब तक मैं आपका देखने गया तो उसमें थोड़ा लॉस हो चुका था, तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक, ओके भाई। ठीक। तो गाइज ये आपके सामने लाइव टेस्टिमनी है, मैंने तेजस सर के अकाउंट में ही वो ट्रेड लिया है।
और उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था। वो तेजस सर का अकाउंट था, इसलिए मैं ज्यादा उसमें यू कैन से कि मैं ज्यादा उसमें रिस्क नहीं ले रहा था। मेरा अकाउंट होता तो मैं उसमें बड़ा प्रॉफिट बना के आपको दिखाता। ठीक है, चलो। तो पहला ट्रेड तो ये बना था आपका, अकॉर्डिंग टू द फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। आप मुझे खुद बता दो इससे ज्यादा एक्यूरेसी वाला कौन सा सेटअप हो सकता है। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न ने आपको बोला यहाँ एंट्री करो, डोजी कैंडल ने आपको बोला कि इस वीक पे एंट्री करो, और मुझे एंट्री मिली है भैया यहाँ से। यानी कि मुझे अर्ली एंट्री मिल रही है, क्योंकि मैं ट्रेंड के रिवर्सल को पकड़ रहा हूँ। ये ट्रेंड का रिवर्सल ही तो है मेरे भैया, ये ऊपर की तरफ भगता हुआ जा रहा था, ये डोजी कैंडल मिली और वन साइडेडली नीचे की तरफ फॉल करने लग गया। ये आपने ट्रेंड के रिवर्सल को पकड़ा है। और स्टॉप लॉस पता है क्या है आपका? स्टॉप लॉस आपकी ये विक है, और आपने एंट्री लिया यहाँ कहीं। कितना बड़ा स्टॉप लॉस हुआ? सिर्फ ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, और टारगेट कितना हुआ? कम से कम डे का लो। ये डे का लो है। ठीक है, इस डे के लो तक मैंने टारगेट रखा है, और इजिली ये डे के लो से नीचे तक गया। तो आपको यहाँ कहीं एग्जिट होना था, आप आराम से पैसा बनाते, पैसा छापते। ठीक, चलो। ये पहला ट्रेड था विप्रो के अंदर। और फिर एक ट्रेड मिल रहा था मेरे को ग्रासिम के अंदर, थोड़ा सा लॉस लिया। फिर एक मिल रहा था मेरे को शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा में मिल रहा था। लेट मी जस्ट सी। नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा में कल मिलेगा। अभी कल नहीं, मतलब जब ओपनिंग डे होगा तब मिलेगा। तो अभी ये हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे आई नहीं है। हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जैसे ही प्राइस आएगा तो वहां से हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, फॉल का ट्रेड लेंगे। तो पहले मैं आपको सप्लाई जोन दिखा देता हूँ। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मेशन, पर इस बार गैप डाउन नहीं है, इस बार आपके सामने बहुत बड़ी कैंडल्स बननी है भैया। मैंने आपको क्या बताया था, जब मार्केट के अंदर बहुत बड़ी रेड कैंडल्स बनती है तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन की मूवमेंट होती है। तो ये रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैगिन कैंडल। सुन लो अभी। अभी सब चीजें ये फॉलो द फुटप्रिंट स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज समझ आएगी, ये बारीकी से समझ आएगी। अभी कुछ भी नहीं बता रहा है, बस मैं धीरे धीरे करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये ड्रॉप कैंडल है, देन एक बेस कैंडल, दो बेस कैंडल, तीन बेस कैंडल, चार बेस कैंडल, और ये वन साइडेडली ड्रॉप है। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, जैसे इस जोन में एक बार प्राइस आने दो, वो ऐसा गिरेगा, ऐसा गिरेगा, महीने भर तक उठने का नाम नहीं लेगा। 20 दिन तक उठने का नाम नहीं लेगा, तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे कम से कम 4,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, कम से कम बता रहा हूँ। भैया आप ड्रॉप कैंडल देख रहे हो? ये ड्रॉप कैंडल क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत खतरनाक ट्रेड मिलने वाला है। तो जैसे ये ट्रेड मिलेगा तो मैं टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूंगा, जिस लेवल पे मैं लूंगा उसी लेवल पे आप लेना। 100% प्रॉफिट बनेगा। मैं आपको अश्योरिटी गारंटी दे रहा हूँ, 100% प्रॉफिट बनेगा। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपको 100% कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस टेक्निक पे, इस कॉन्सेप्ट पे पूरा भरोसा है। एक बार जोन पे आने दो, बस आपको पेशेंस रखना है जोन पे आने तक का। अब देखो पैसा आपका कहाँ खराब हो सकता है, पैसा मेरा कहाँ खराब हो सकता है। आप और मैं जबरदस्ती बोल रहे हैं कि यार मुझे लगता है जोन पे नहीं आ रहा, इससे पहले ही हम ट्रेड ले लेते हैं नीचे गिरने का, और वो ऊपर जाने लग जाएगा, तब आपका लॉस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल लॉस और नॉन पेशेंस का लॉस जल्दी हो जाता है, रादर देन आपके सेटअप से। आपके सेटअप पे साला ट्रेड आ ही नहीं पाता, उससे पहले आपके अंदर चुल मच जाती है। मेरे अंदर ही मस्त है यार, मैं खुद बोल रहा हूँ, इस आदत को मैंने बहुत सुधारा है, खुद के चांटे मार मार के सुधारा है। कि जब तक सेटअप में ट्रेड नहीं आए तब तक नहीं लेना है। आप खुद देखो, आज इस सेटअप में ट्रेड आया नहीं तो मैंने नहीं लिया, और जब आएगा तब मैं लूंगा। चलो, अब मैंने एक और दे रखा है सन फार्मा के अंदर। आई गेस सन फार्मा के अंदर ही है। यार एक ट्रेड मेरे से मिस हो गया, पहले मैं वो वाला दिखाना चाहूंगा आपको। मेरे से मिस हुआ था भैया ल्यूपिन के अंदर। ल्यूपिन था, बाइकन था, सॉरी सॉरी, बाइकॉन। बाइकॉन के अंदर मेरे से ट्रेड मिस हो गया, बाइकॉन। ठीक है, ये बाइकन का ट्रेड था, ये मेरे से बेचारा मिस हो गया। कल ही मिस हो गया ये तो यार, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आया था आपका, यू कैन सी, यू कैन से आप डेट देख सकते हो, 3 नवंबर को यहाँ पे आ गया था, मतलब काफी टाइम पहले मिस हो गया। 3 नवंबर को प्राइस फॉल करता हुआ मेरे हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे आया था। पहले आपको डिमांड जोन दिखा देता हूँ, डिमांड जोन बना कैसे था। ठीक है, ये आपको ड्रॉप कैंडल दिख रही है, ये ड्रॉप कैंडल है, ये बेस कैंडल है, सिंगल बेस कैंडल है। अब जितनी कम बेस कैंडल होगी वहां पे उतने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, अगेन आपको आगे बताऊंगा। फिर ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है? ये ओपन हुई है आपकी यहाँ, और क्लोज हुई है अपर बॉडी पे। तो यानी कि अगली कैंडल कहाँ ओपन हुई होगी? यहीं पे ओपन हुई होगी। और अब अगली कैंडल क्लोज कहाँ हुई है? वो यहाँ हुई है। तो यानी कि ये वाली कैंडल जो विक दिख रही है, ये आपकी इनविजिबल ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ी। तो ये आपका ड्रॉप बेस रैली कॉन्सेप्ट हो गया।
और अभी तक प्राइस इस पे आया नहीं था, जैसे ही ये प्राइस आपका इधर आया, वन साइडेडली क्या शूट मारा यार, ये छूट गया। उसी दिन देखो कितना मूवमेंट दे दिया, यू कैन से आपका 267 से लेके 281 का मूवमेंट दे दिया। यानी कि 10 11 12 13 14 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया सिर्फ एक स्टॉक के अंदर। अगर यहाँ तक भी अगर मूवमेंट आप पकड़ लेते हैं, ये एक ही दिन का मूवमेंट है, 75 75 75 75, एक ही दिन का मूवमेंट है, एक ही दिन के अंदर आप एक शेयर पे 14 रुपए कमा लेते। मैं बोल रहा हूँ कैश में भी कर लेते तो भाई अच्छा खासा पैसा बना लेते। मैं नहीं बोल रहा इंट्राडे करो या लॉन्ग पोजीशन लो या यहाँ पे कॉल ऑप्शन लो, मैं बोल ही नहीं रहा। यहाँ पे आप कैश में भी कर लेते, अगर आप पे 50 60 70 हजार रुपए कैश है तो आप 4 5 हजार रुपए आराम से बना लेते एक दिन के अंदर, वो भी सेफ। सेफ। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे आपने एंट्री लिए तो स्टॉप लॉस भैया आपका इस जोन का लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट से थोड़ा सा नीचे होगा। यानी कि आपने एंट्री अगर मान के चलो परफेक्ट एंट्री 267 पे मिल गई, तो 266 का आपका लॉस मतलब स्टॉप लॉस है, यानी कि 1 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। और आपने कितने रुपए यहाँ पे कमाए, 14 रुपए। तो 1:14 का टारगेट मिल गया कि नहीं मिल गया? प्लीज रेज योर हैंड जो जिसको ये बात अभी तक समझ आई कि छोटे से स्टॉप लॉस पे हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल गया, प्लीज रेज योर हैंड। चलो प्रशांत जी को समझ आ गई, जैन जी को समझ आ गई, और किस किस को समझ आई है? अगर हैंड रेज नहीं कर सकते तो प्लीज मैसेज मी, अगर जिस जिसको ये बात समझ आ गई। चलो काफी लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। तो यानी कि यहाँ पे आपको ना रिवर्सल पकड़ लेते हो। आप खुद देखो यार, मैं क्या दिखाऊं, ये वन साइडेडली फॉल करता हुआ आ रहा था, फॉल करता हुआ आ रहा था, फॉल करता हुआ आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इंस्टीट्यूट ने इतनी बड़ी कैंडल बना के पैनिक क्रिएट कर दिया। देखो साइकोलॉजी समझो यार, साइकोलॉजी समझ गए तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, 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 जा रहा था ऊपर की तरफ। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी कैंडल बना दी। वो भैया रिटेल ट्रेडर डर गया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट बेचना स्टार्ट करना है, तो उसने धीरे 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 करके अपनी सारी होल्डिंग निकालना स्टार्ट कर दी, बेचना स्टार्ट कर दिया। बेचते बेचते एक पॉइंट ऐसा आया जो कि लेवल था 268। तो 268 के लेवल पे इंस्टीट्यूट ने खरीदना चालू करा, यहाँ पे उसने 2000 3000 करोड़ की बाइंग करना स्टार्ट कर दी। अब बाइंग वो तभी कर पाएगा जब यहाँ पे 2000 करोड़ की सेलिंग होगी। तो जब उसको इस लेवल पे बाय करना है तो इस लेवल पे सेलिंग चाहिए उसको। तो इस लेवल पे वो बाय नहीं करना चाहता, तो इसलिए इस लेवल से वो सेलिंग करवाना स्टार्ट करता है। यानी कि हमसे ही खरीद के हमें ही बेचना वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन हमसे खरीदेगा सस्ता और हमें बेचेगा बहुत महंगा। यानी कि इंस्टीट्यूट कोशिश करता है उसे होलसेल रेट पे, मतलब फुटकर रेट पे उसे सामान मिले और वो हमें बेचे रिटेल रेट पे। ठीक है ना? इंस्टीट्यूट बहुत चालू है भैया। और इंस्टीट्यूट ने मात्र 1500 करोड़ या 2000 करोड़ के फंड से इतना कर लिया। तो उसने तो निकाल लिया आपके 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। ठीक है? तो ये बेनिफिट होता है बड़े फंड का। यहाँ से वो लेके गया ऊपर, हम और आप लेके गए ऊपर धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल, उनने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, उसने बता दिया कि मैं यहाँ से बेचना स्टार्ट करूंगा। उसने करा भी नहीं, हम और आप उसको नीचे लेके आ गए, क्योंकि हम लोग पैनिक सेल में जल्दी आ जाते हैं, हम लोग बेवकूफ जल्दी बन जाते हैं, मैनिपुलेट जल्दी हो जाते हैं। जैसे ही हम बेवकूफ बने, उसने यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया, वन साइडेडली कहाँ लेके गया आपके सामने है सच्चाई। और वही लेके गया है, क्योंकि ये कैंडल देखो, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल। तो हमारे सेटअप का नाम क्या है? वी नीड टू फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। हमें इंस्टीट्यूशन के मूवमेंट को पकड़ना है और सिर्फ उनको ही फॉलो करना है। और जब तक वो मूवमेंट दिख रही है, तब तक हम उसे फॉलो करके पैसा कमा लेंगे। अब आप ये बोलोगे सर हमें कैसे पता यहीं पे एग्जिट होना है? मैंने आपको क्या बोला? फिर ये एक पॉज कैंडल बनती है, ये आपकी एक पॉज कैंडल बनी, और जैसे ही ये रेड कैंडल बनने लग जाए आप समझ जाओ ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनने लग गया है। और जैसे ही इवनिंग स्टार मिलेगा आपको वहां से निकलना है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है। ये आपका उल्टा हैमर बना है, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनते ही ये आपका इवनिंग स्टार बना है कंप्लीट। यहाँ आपको निकलना है। ये आपका बना है आपका बियरिश हरामी पैटर्न। नाम है पैटर्न का बियरिश हरामी पैटर्न। जैसे ये बियरिश हरामी पैटर्न बन गया, हमें पता चल गया कि हमें यहाँ से निकलना है। तो यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। तो परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट अगर आपको चाहिए, तो आपको फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन ही सीखनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है भैया। ठीक है? चलो, तो ये तो मेरे से निकल गया। यहाँ पे ये आया, पता नहीं कब आया कब चला गया, मैं देख ही नहीं पाया। उसने काफी अच्छा टारगेट दे दिया, मैं काफी अच्छा पैसा बना सकता था इस पे। चलो कोई बात नहीं। और अल्ट्रा सीमेंट में भी था शायद।
हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट में तो अभी चल रहा है। चलो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी चल रहा है, देख लो कैसे चल रहा है। इसको दिखा देता हूँ। भाई एक्यूरेसी देख रहे हो सेटअप की? देखो क्या खतरनाक मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, 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 फॉल कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे मिल गया ड्रॉप कैंडल। देखो ये छोटी कैंडल लग रही है क्योंकि मैंने इसको ऐसे कर रखा है। ये एक्चुअल में ऐसी है। ये ड्रॉप कैंडल, देन टू बेस कैंडल, देन देयर इज अ गैप अप ओपनिंग ऑफ अ लेग आउट कैंडल, जिसको हम इंस्टीट्यूशन कैंडल बोलते हैं। तो ये बन गया आपका ड्रॉप, दो बेस, देन इट्स अ रैली फॉर्मेशन ऑफ सुपर एडवांस प्राइस एक्शन। तो इतनी खतरनाक सेलिंग होने के बाद भी सारे ऑर्डर को एब्जॉर्व करने, देखो लास्ट में एकदम एब्जॉर्व करा ऑर्डर जाके, करने के बाद वन साइडेडली आपका ये राइज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लिख लो, लिख के ले लो। आपकी बार गैप अप ओपनिंग होगी आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट में। जो लास्ट फ्राइडे आपका चल रहा है वो चल रहा है 68 39, 6839। मंडे को ये प्राइस इससे ज्यादा ही होगा। अभी लिख लो कॉपी पेन पे, क्योंकि ये हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से निकल के आ रही है। ठीक है, ये एक्यूरेसी कोई नहीं देगा आपको। चलो, ग्रासिम, इसमें मैंने थोड़ा सा लॉस खाया था। लॉस भी अपनी गलती से खाया, मेरा सेटअप काम सही करा, मैंने ज्यादा दिमाग लगा लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, इस सेटअप से आपको कभी लॉस नहीं होगा, 10 में से एक बार आपको लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस आपको तब होगा जब आप ज्यादा दिमाग लगा लो। देखो, ओके, ये आपके दोनों हाइयर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन और डिमांड जोन एक साथ बने हैं। तो मेरा सिंपल सा फंडा था कि जैसे ही इधर आएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, जैसे इधर आएगा मैं लॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लॉन्ग करना स्टार्ट करा, और देखो कितना अच्छा टारगेट दिया। यहाँ से जाते 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 यू कैन से, अगर मैंने 1695 पे खरीदा होता तो इजिली 1715 पे निकाल देता, यानी कि 20 रुपए लेके निकाल देता एक शेयर के अंदर। या फिर मैं इंट्राडे में लॉन्ग की पोजीशन ले लेता तो काफी अच्छा पैसा बना चुका होता। ठीक है, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बार इंडिकेटर भी देखता हूँ। एक इंडिकेटर आपका आता है वॉल्यूम। तो कल से मैं इंडिकेटर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा, कल से आप इंडिकेटर पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ये वॉल्यूम बार देखना भी इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं लॉन्ग की पोजीशन ले रहा हूँ तो लॉन्ग का वॉल्यूम आपका कितना आ रहा है। तो लॉन्ग का वॉल्यूम मैंने यहाँ देखा, और साइड वाइज मतलब एक मूवमेंट आपकी कैच कर ली। ठीक है, तो ये था फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन। और मेरा सेटअप बना था शायद हीरो मोटर कॉर्प के अंदर, बैठ के पूरे दिन सेटअप भी सेटअप बनाया मैंने, करा ही गया है। मार्केट क्लोज होने के बाद नीचे से ओपन कैसे हुई? सर जब मार्केट क्लोज हो जाती है ना, मार्केट क्लोज होने के बाद आपके ना दो तीन चीजें होती हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद देखो, मार्केट तो आपकी क्लोज हो गई, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई भी न्यूज तो कभी भी आ सकती है। तो मान के चलो रिलायंस ने काफी अच्छी क्लोजिंग दी, लेकिन रिलायंस की शाम को न्यूज आ जाती है कि रिलायंस को इतना बड़ा घाटा हो गया, या रिलायंस के शेयर के साथ कुछ फ्रॉड हो गया, या कोई भी नेगेटिव न्यूज आ जाती है। तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं AMO, जिसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो वहां पे हमने आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल दिया, और जैसे ही लाइव मार्केट आपका स्टार्ट होता है, लाइव मार्केट स्टार्ट होने से प्री मार्केट सेशन जो होता है तो उसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। तो जो आपका लास्ट क्लोजिंग थी उससे नीचे वो ओपनिंग देता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, और कई बार जहाँ क्लोजिंग देता है उससे ऊपर भी खुलता है। तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में आपको सब बताऊंगा, ये गैप थ्योरी जब मैं डिस्कस करूंगा आपसे तब बताऊंगा। ठीक है, अभी बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस तरीके से फॉलो द फुटप्रिंट क्या काम करता है, थोड़े से जिस्ट दे रहा हूँ ताकि आगे आपको चल के आपको पता चल सके। कल से मैं आपको इंडिकेटर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें मैं आपको 7 8 इंडिकेटर पढ़ाऊंगा, जिसमें से सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। दूसरा पढ़ाऊंगा आपको मैं बॉलिंगर बैंड्स। तीसरा पढ़ाऊंगा मैं आपको सुपर ट्रेंड। चौथा पढ़ाऊंगा मैं आपको RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पांचवा मैं आपको पढ़ाऊंगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। छठा पढ़ाऊंगा मैं आपको, छठा कौन सा पढ़ाऊंगा, ADR, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स, एवरेज डायरेक्शन रेंज। और सातवां इंडिकेटर में आपको पढ़ाऊंगा वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये 7 इंडिकेटर आपको पढ़ाऊंगा। 7 में से सिर्फ आपको 2 यूज करने हैं, वो भी कभी कभी यूज करने हैं। ठीक है, दो तो यूज करने हैं, लेकिन एक हमेशा यूज करना है जिसका नाम है वॉल्यूम, कि जो आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो उसमें कोई इंटरेस्ट रख भी रहा है या नहीं रख रहा है। और हमें वॉल्यूम सिर्फ वही कंसीडर करना है, ये बार सिर्फ वही कंसीडर करना है जो इस ब्लैक वाली लाइन से ऊपर होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा, ये आगे का पार्ट है, डोंट यू वरी।
कल से हमारी इंडिकेटर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो एक एक इंडिकेटर आपको डिटेल में बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो ये था आज का कि फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन मैंने कैसे कैसे अलग अलग अप्लाई कर रखा है। चलो थोड़ा सा और बताता हूँ। और मैंने कहाँ लगा रखा था भैया, और मैंने लगा रखा था, ग्रासिम दिखा दिया, आइशर मोटर, आइशर मोटर दिखा दिया मैंने शायद आपको। हाँ आइशर मोटर दिखा देता हूँ। आप ये देखो, मतलब यू विल बी अमेज टू सी, अभी से नहीं, आइशर मोटर कब से डाउन ट्रेंड में है। मैंने इसके लिए इतना छोटा कर दिया है। आइशर मोटर देखो कब से डाउन ट्रेंड में है, कितनी बुरी तरह फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। और मार्केट में 99% लोग नहीं बता पाएंगे कि अब ये राइज कब करना स्टार्ट करेगा। बट मैंने बता दिया कि अब वो राइज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन आ चुका है। अब ये डिमांड जोन मैंने कैसे बनाया, आप देख सकते हैं भैया कैसे बनाया। सो इट्स अ रैली कैंडल। ठीक है। अगेन 1 2 3 4 बेस कैंडल, देन देर इज अ गैप अप ओपनिंग ऑफ रैली कैंडल, और उसके बाद फॉलो थ्रू भी बहुत अच्छा है। फॉलो थ्रू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। तो मुझे आंख बंद करके भरोसा था कि जैसे ही इस जोन पे प्राइस आपका आएगा तो वन साइडली राइज करेगा। आप खुद सोचो कि मार्केट में कितने खतरनाक सेंटीमेंट चल रहे होंगे इस स्टॉक को लेके, जो इतने टाइम से बुरी तरह गिरे जा रहा है, 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 गिरे जा रहा है। पर मुझे पता है गिरने के बावजूद भी मुझे पैसा देके जाएगा। अब देखो यहाँ से सारा एब्जॉर्ब होने लग गया। यहाँ से डिमांड जैसी मिली, वैसे सप्लाई कम होने लग गई। अब कल डिमांड ज्यादा मिलेगी तो ये वन साइडली आपका राइज करेगा, तब तक करेगा जब तक आपको नियरेस्ट सप्लाई जोन नहीं मिलेगा। अब नियरेस्ट सप्लाई जोन आपका ये रहा, आपको बना के दिखा देता हूँ आज, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, फिर पता चलेगा आपको। ये रहा आपका नियरेस्ट सप्लाई जोन, ये आपकी ड्रॉप कैंडल है। देन 1 2 3 4 बेस कैंडल्स, इन 4 बेस कैंडल को आप यू जोन में डाल देंगे, और ये इस तरीके से आप जोन बना लेंगे। आंख बंद करके जैसे इस जोन में आए, ये आपका हो गया हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। यहाँ टाइप कर देते हैं हम, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। जैसे इस जोन के अंदर प्राइस आता है, आंख बंद करके अगर आपने बाइंग कर रखी होगी तो यहाँ बेच देना, यहाँ पे टारगेट अपना निकाल देना। अगर बाइंग नहीं कर रखी, पैसा कमाना है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर देना। ठीक है। अब इस जोन में कितना अंदर तक आएगा उसके लिए आप यहाँ से एक इंडिकेटर को यूज करेंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अगर मुझे एंट्री लेनी है तो पिवट जो इसके अंदर होगा, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जोन के अंदर जोन बनता हुआ दिखाई देगा, उसमें मैं लूंगा। जोन के अंदर जोन कैसे बनता है, चलो वो आगे का कॉन्सेप्ट है। देखो ये पिवट दिखाई दे रहा है, ये पिवट पी, तो जोन के इतने अंदर तक आएगा, और इतने अंदर आने के बाद मैं यहाँ एंट्री ले लूंगा, आपकी शॉर्ट की एंट्री ले लूंगा, तो मुझे बहुत बड़ा टारगेट देगा ये। ठीक है। किस किस को समझ आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है जिसको बताएं मेरे को प्लीज, मैसेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है तो। ठीक है। अब आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ यार आपके पास कुछ ऐसी चीज मिल गई है जो ना थोड़ा सटीक सी है, जो कुछ फिजिकल चीज है, जिसमें मुझे पता है कि यहाँ से मेरे को पैसा बनेगा, और जिसमें मेरा ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा है भैया। स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा है, सबसे बड़ी बात। बाई चांस ये जोन टूट भी जाता है तो मैं बहुत छोटा सा लॉस लेके निकलूंगा, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट मिला तो कम से कम 1:5 का मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और 10 में से 7 बार भी अगर मेरे को 1:5 मिल जाता है, तो मैं 35 गुना कमाऊंगा और 3 गुना लॉस करूंगा, यानी कि 3,000 लॉस पे 35,000 रुपये मैं कमाने वाला हूँ। 6,000 लॉस पे 70,000 रुपये मैं कमाने वाला हूँ। ठीक है। 9,000 लॉस पे 1,05,000 रुपये में कमाने वाला हूँ। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर थोड़ा सा भी बड़ा फंड है तो इसमें बहुत बड़ा गेम कर सकते हो आप कैश सेगमेंट के अंदर भी। मैं नहीं बोला रिस्क लो यार, मैं नहीं बोला इंट्राडे करो, फ्यूचर्स करो, ऑप्शंस करो, नहीं समझ आता तेल लगाने जान दो, भाड़ में जान दो, अगला आगे छोड़ दो। ये करो ना, जोन्स को फॉलो करो ना, क्या दिक्कत है? आपके सामने लाइव मैंने दिखा दिया, आज लाइव मार्केट में मैंने दिखाया कि जोन किस तरीके से काम करते हैं। मेरी छोड़ो, खुद अप्लाई करोगे, खुद जादू होते हुए देखोगे तो और मजा आएगा। चलो एक और जादू दिखाता हूँ आप लोगों को। क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी ओपन होगी, देखता हूँ कोई जोन बनना होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। BTC INR, सॉरी यार इस वाले ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा। BTC INR, भाई क्या टाइप कर रहा हूँ, USD।
ये बाइनेंस का मैंने चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ। ये आपके सामने चार्ट ओपन कर लिया। ये चार्ट है 30 मिनट का। बस आपको याद ये रखना है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं तो हम इसमें 2 घंटे का चार्ट ओपन करते हैं। 2 हार, 2 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे हम यहाँ पे। अब ये भैया 1 2 3 4 5 6 7, देखो आंख बंद करके। गाइस ये आपके सामने लाइव है, मैंने कुछ नहीं करा। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। जिसमें बोलोगे उसमें बना के दिखाऊंगा आपको, जादू दिखाऊंगा आप लोगों को। 2 घंटे का टाइम फ्रेम लिया। ये खतरनाक ड्रॉप कैंडल है, खतरनाक ड्रॉप कैंडल, बहुत बुरी तरह। फिर वन रैली बेस कैंडल, दूसरी बेस कैंडल, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, 7 बेस कैंडल, और वन साइडेड रैली कैंडल। तो यानी कि हमें बहुत बड़ा जोन मिल गया, और जैसे ही जोन में ये प्राइस आया तो भैया सटाक सीधा सटाक मार गया। आप किसी को लॉन्ग का ट्रेड लेना है ना, और होल्ड करना है, आंख बंद करके लॉन्ग का ट्रेड लेके होल्ड कर दे अप टू द टारगेट, यहाँ तक के लिए। क्योंकि ये नियरेस्ट सप्लाई जोन है। भैया इतने में पता है कितना पैसा कमा लोगे? पता है कितना पैसा कमा लोगे? क्यों सौरभ जी, कितना पैसा कमा सकते हैं इतने में हम? ऐसी है सर, टूटते भी जोन बहुत जल्दी है इसमें सर, ये सर भी तो चीज है। ये नहीं टूटेगा जल्दी से, ये नहीं टूटेगा। ये आपका हाइयर टाइम फ्रेम का, 2 घंटे के टाइम फ्रेम का, ये कोई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का जोन नहीं है सर। बिलीव नहीं होता, ये जोन आप खुद इंडिकेट कर लो, लोकेट कर लो। आप बहुत खतरनाक हैवी ये तो लो, सेलिंग अभी। जी। इससे नीचे जाएगा भी नहीं सर 15,800 से। ईयर का लो लग चुका है, तो बुल बियर मार्केट का ही लो है मेरे को लगता है ये। अच्छा अच्छा। इससे नीचे नहीं जा सकता। और बियर यहाँ मार्केट जैसे चल रही गाइज है। गाइज जैसी मीटिंग ओवर हो जाए तो एक बार दोबारा कनेक्ट कर लेना लिंक के ऊपर, ठीक है? जल्दी से दोबारा हम्म, कनेक्ट कर लेना, फिर एक दो बात बताता हूँ मैं। अभी इसमें हमने पूरे कंप्लीट रूल्स नहीं लगाए, सिंपल जोन बना के दिखा दिया है। अब इस जोन से हमें ट्रेड लेना है हम्म। नहीं लेना, उसके लिए हम 7